अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के दिन पाकिस्तान की अदालतें बिलखुसूस आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने बोगस केसेस बनाए गए, इमरान खान को जितनी सज़ाएँ सुनाई गई या इमरान खान की अडियाला जेल में जितने मामलात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज होना होती हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस की तैनाती हुई, कुछ जजेस को ट्रांसफ़र करके लाया गया और फिर जो सीनियर प्यूनी जज हैं बग़ैर हलफ के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बन गए। अब सरफराज डोगर की सीनियरिटी का मामला आज भी फंसा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इन्हीं के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की, जो आमिर फारूक ने जाते जाते रिजेक्ट कर दी, क्योंकि आमिर फारूक खुद बूट पालशिया है। अब वो 5 जजेस जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी है, ये याद रखिएगा। आज सरफराज डोगर ने इमरान खान के केस में अनहोनी की है और आज इस केस के अंदर बड़ी वारदात डाली गई। इमरान खान और बुशरा बीबी की अहम तरीन पटिशन, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस पटिशन के चलने से हमें पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान ये एक मैच है। इसमें अदलिया तो ज़ाहिर है सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि सरफराज डोगर ने एक हम ख्याल बेंच बनाया। जैसे इससे पहले जो इमरान खान की तौहीन अदालत की दरखास्तें थी अडियाला जेल में, फैसिलिटीज़ और मुलाकातों की जो 20 दरखास्तें थीं, उनको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि कोई केस जस्टिस एजाज इसाक के सामने लगा हुआ था, कोई केस किसी और जज के सामने लगा हुआ था। बीच में से ज़्यादातर केसेस आइन पसंद और दबंग जजेस के सामने लगे हुए थे और पुराने केसेस जो थे, जो चल रहे थे, उन्हें रोकना इनके बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने वो 20 केसेस यकजा करके वो केसेस कल इन्होंने सेटल कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मैं मुलाकातें बहाल कर रहा हूं। पहले तो तौहीन अदालत पे सजा देते ना, जो मुलाकातें नहीं होने दी गई, लेकिन सरफराज डोगर ने यह काम किया। और इस सब में आप देखें कि मिशन सबसे पहले उन्होंने एकम्प्लिश किया कि इमरान खान के केसेस और अडियाला जेल से मुतल्लिक तमाम तर मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइन पसंद जजेस से लेने थे। अब बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद आज़ाद जजेस की अदालतों से तमाम तर केसेस आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कामयाबी से निकाल लिए हैं और मुस्तकबिल में आने वाला कोई नया केस भी इन अदालतों में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगला केस तो ये लगने नहीं देंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के वो केसेस जो बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, अब वो बेंच नंबर 9 के आगे लग रहे होते हैं। यानी या तो सरफराज डोगर खुद इन केसेस को देख रहे हैं या फिर इनमें से जो मोस्ट सीनियर जजेस जो नए लाए गए हैं, उन जजेस को इसमें मौका दिया जा रहा है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुने। ऑल्दो इमरान खान अदम एतमाद भी कर चुके हैं। आज अलीमा खान ने भी जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद किया। फिर इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड में उन्हें जो सज़ा हो चुकी है, सज़ा जो है वो पहले ख़त्म होगी, फिर बाकी किसी केसेस में अगर गिरफ्तारी है तो वहाँ से ज़मानतें होंगी। जब तक ये सज़ा है तब तक तो हम इमरान खान की जो है वो रिहाई को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सज़ा मौजूद है। इस सज़ा को ख़त्म कराना ज़रूरी है। और अलीमा खान पहले भी ये कह चुकी हैं, इमरान खान पहले भी ये कह चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया ही इसलिए गया है ताकि वो इन केसेस को रोक सके, क्योंकि ये केस 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाना था। अब इस केस के खिलाफ अपीलें तो फिक्स्ड हैं और वो अभी तक अदालत के रूबरू लगा ही नहीं रहे, समात ही नहीं कर रहे सरफराज डोगर साहब। फिर आप ये देखें कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से एक और एप्लीकेशन लास्ट वीक दी गई, जिसकी आज समात थी। वो एप्लीकेशन ये थी कि जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं होता सज़ा मुअत्तल की जाए, ये हमारा राइट है, हम अदालत के साथ ताउन करेंगे, हम तमाम तर पेशियों में आएंगे, हमें तो इस सब के अंदर कोई मसला नहीं है। अब इस सब में हुआ यह है कि सलमान अकरम राजा जो आज पेश हुए, और सलमान अकरम राजा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर जो समात हुई और बाकी दीगर वकला भी आए, शेब शाहीन भी मौजूद थे, लेकिन जो मरकजी वकील हैं इस केस के वो हैं सलमान सफदर। अब सलमान सफदर ज़ाहिर बात है अदालतों में ये होता है, हम खुद भी विटनेस करते हैं, किसी और अदालत में कोई वकील गया होता है, वहाँ से आ रहा होता है। तो आज शुएब शाहीन की तरफ से बताया गया कि मरकजी वकील सलमान सफदर कुछ देर में पहुँच रहे हैं। ये केस आप आखिर में सुन लें। नॉर्मली ऐसा होता है, जज साहब कहते हैं ठीक है वो किसी और अदालत में है, वो आ रहे हैं, हम ये केस आगे कर देते हैं, ये एंड पे लगा देते हैं।
अगला केस, नेक्स्ट केस। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जस्टिस डोगर ने कहा कि फिर केस की समाअत तो हम ईद के बाद मुलतवी कर देते हैं। तो शुएब शाहीन ने कहा कि ईद के बाद ना रखें, कुछ देर का वक्फा कर लें, आप अपने केसेस लगातार सुने, 2 मिनट के अंदर बंदा आ रहा है, बस पहुंचा हुआ है। और इस सब में कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अदालती नॉर्म्स जो कहते हैं ना कि ऐसे ही किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है बंदा आ जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन सरफराज डोगर ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। समाअत ईद के बाद तक सरफराज डोगर ने जो है वो मुलतवी कर दी। अब ये नाज़रीन कराम एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। जाहिर बात है इससे आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी कि जस्टिस सरफराज डोगर मामलात को और केसेस को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अदालत ने वकील सलमान सफदर का 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया। डोगर साहब शायद इसी काम के लिए आए हैं, यानी कि उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में आज खड़े होकर यह कह दिया है। आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए आने वाले जजेस हैं, कोई आकर साहिल की वालदा रो रही है, इन जजेस के ऊपर असर नहीं हो रहा, बेशर्मी का इजहार किया जा रहा है। और कोई आके कह रहा है कि हमारे बंदे पकड़े गए हैं, हब्से बेजा में रखा हुआ है, एक दिन के अंदर सेम डे वो पिटीशन सुननी होती है, उसे आगे फिक्स कर देते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले हमें जो एक इंसाफ की हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आया करती थी, अब वो भी नहीं आएगी। और जितने इमरान खान के केसेस हैं, आज बाज़ाब्ता तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि इमरान खान के तमाम तर केसेस को कामयाबी से आइन पसंद, पहले से मौजूद जो कानून पसंद दबंग जजेस हैं, उनसे लेकर नए आने वाले जो मैनेज्ड जजेस हैं, जो निज़ाम लेकर आया है किसी पर्पज़ के लिए, उनके सामने लगा दिया गया। और आइंदा भी खान साहब का कोई केस नहीं लगेगा। और ये जो सज़ा मअतली वाला मामला है, इसे आगे की डेट दे दी गई है, कल की दे देते तो बड़ी बात थी। तो ये घटियापन सबको नज़र आ रहा है। मतलब वकील साहब जो कुछ मिनट के लिए अगर नहीं आ सके तो जज नॉर्म्स देखते हैं ना, आप अदालती तरीक़ाकार देखते हैं नॉर्मली अदालत के अंदर क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता जो डोगर ने किया है। अच्छा, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ अदालतों से जाहिर है उन्हें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन पीटीआई अब जारहाना हिकमत अमली अपना रही है। और एक किरदार है काजी फायज ईसा का किरदार, एक था जो कूड़ेदान में तारीख के चला गया। एक और किरदार है सलमान अकरम राजा, जो कि अभी भी ओहदे के साथ चिमटा हुआ है। और ये हुकूमत इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपोजिशन लीडर और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक होना चाहिए। ख़त भी लिखा उमर अयूब ने भी, शिबली फराज ने भी, कौमी असम्बली और सेनेट में ये दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बावजूद ओहदे पर तैनाती के खिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे के वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑल्दो देखें अदालत में क्या होगा, जैसे सरफराज डोगर इसे किसी अपने लाइक माइंडेड जज के सामने इस केस को फिक्स कर देंगे। जब वो इस केस को किसी लाइक माइंडेड जज के सामने फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट कम अज़ कम बड़ी है। फिर इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से आपको पता है कि आज ट्यूसडे और थर्सडे 2 बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। आज की मुलाकात के हवाले से फैमिली तो इमरान खान से मिल चुकी है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने हामिद खान, आजम खान सवाती, नियाजुल्लाह नियाजी समेत 6 नाम मुलाकात के लिए दर्ज करवाए हैं। तो ये आज इनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये आज की डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।